दोस्तों, अगर आपको भी नसों में कमज़ोरी रहती है, चाहे हाथ की नसें हों या पैर की नसें हों, शरीर की हर कमज़ोर नसों को ठीक करने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही आसान कारगर घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ। दोस्तों, जब नसों में दर्द होता है तो शरीर में चुभन और झंझनाहट सी महसूस होती है और जिन लोगों को नसों में दर्द की परेशानी रहती है ना, वो रात भर ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। कई बार नसों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जो कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर समय रहते इसका इलाज किया जाए तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आज आपके साथ एक बहुत ही असरदार घरेलू तरीका मैं शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपके नसों की कमज़ोरी दूर होगी। दोस्तों, ये जो नुस्खा है ना, आप मेरे कहने से और मेरे बताए तरीके से 10 दिन तक इस्तेमाल करके देखें। अगर आपको इससे फ़ायदा मिले तो ही आप इसे आगे कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिए हैं कुछ भीगे हुए बादाम। दोस्तों, भीगे हुए बादाम जो होते हैं वो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। नसों की कमज़ोरी में तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। और वैसे भी दोस्तों, सुबह सुबह 5 बादाम अगर हम भिगो करके खा लेते हैं तो किसी भी तरीके की शारीरिक कमज़ोरी दूर होती है। जोड़ों घुटनों में दर्द की समस्या खत्म होती है। और जिन लोगों को नसों की कमज़ोरी रहती है ना, उनको तो रोज़ाना 5 से 6 बादाम ज़रूर खाना चाहिए। तो कुछ बादाम को मैंने यहाँ पर भिगो लिया है। इसके बाद अगली चीज़ जो हमें लेनी है दोस्तों वो है अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। दोस्तों, अलसी जो है उसमें भरपूर पोषक तत्व होते हैं। आपको किसी भी तरह की शारीरिक कमज़ोरी है, अलसी उसको पूरा करती है। दोस्तों, अगर आप रोज़ाना 1 चम्मच भी भुनी हुई अलसी का सेवन करते हैं ना, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके जोड़ों घुटनों के दर्द के लिए, मोटापे को कम करने के लिए, आपकी त्वचा को जवान बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ आपके बालों के लिए भी अलसी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो अलसी के साथ हम कुछ चीज़ें और लेंगे जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, अलसी को हमें भून लेना है। चाहे तो आप अलसी को एक साथ ज़्यादा मात्रा में भून के रख सकते हैं। मैं यहाँ आपको थोड़ी मात्रा में ये रेमेडी बना के बता रही हूँ। आपको दोस्तों ये रेमेडी कम से कम 10 दिन के लिए बना करके रखनी है। तो कुछ समय के लिए आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच अलसी ली है। अलसी को बिल्कुल धीमी आंच पर आपको भून लेना है। हल्का सा इसको रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं सेकना है। हल्का हल्का ये चटकने लग जाए, जब इसके चटकने की आवाज़ आने लग जाए तो समझिए ये भून चुकी है। ध्यान रखें दोस्तों, अलसी को आपको जलाना बिल्कुल नहीं है। तो हल्का हल्का इसको हम भून लेंगे और भूने इसको हमें ठंडा कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ क्योंकि अभी हमें इसको पीस करके इसका पाउडर बनाना है। तो पहले इसको अच्छे तरीके से ठंडा करना है और उसके बाद में इसको मिक्सी में डाल दें। अब कुछ चीज़ें हम इसमें और ऐड करेंगे जो कि आपकी नसों को खोलती हैं, बंद हुई नसों को ठीक करती हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें इसमें डालना है दालचीनी। अगर आप दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग आधी छोटी चम्मच आप दालचीनी का पाउडर डालें। अगर डंडी इस्तेमाल कर रहे हैं दालचीनी की तो 2 डंडियां आप इसमें दालचीनी की डाल दें। तो मैं यहाँ पर साबुत दालचीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए 2 स्टिक्स मैं यहाँ पर दालचीनी की इसमें डाल रही हूँ। दालचीनी के बाद हमें डालना है यहाँ पर सौंठ पाउडर। सौंठ दोस्तों मार्केट में आपको आराम से मिल जाता है। जो अदरक होती है ना दोस्तों, उसको सुखा करके सौंठ पाउडर तैयार किया जाता है। चाहे तो आप इसे घर पे भी बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर हम लगभग 1 चम्मच सौंठ पाउडर इसमें ऐड करेंगे। दालचीनी जो होती है दोस्तों वो आपकी नसों की कमज़ोरी को दूर करती है। रोज़ाना अगर आप 2 चुटकी दालचीनी का भी सेवन करते हैं ना, तो बंद नसों को खोलने का काम करती है। और सौंठ तो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको जोड़ों में घुटनों में दर्द रहता है, नसों में कमज़ोरी रहती है, तो खाने में भी आप रोज़ाना सौंठ यानी सूखी हुई अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगली चीज़ जो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है हल्दी पाउडर, जो कि हमारी किचन में रहता ही है। तो हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे। दोस्तों, अगर आपको जोड़ों के दर्द की समस्या रहती है ना, तो हल्दी का इस्तेमाल आप
ज़रूर करें। और सर्दी में तो आपको हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। खाने में हल्दी का इस्तेमाल करें। रात में सोते हुए अगर आप हल्दी वाला दूध गरम गरम रोज़ाना पीते हैं तो नसों में तरावट आती है, नसों की कमज़ोरी दूर होती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें। आधी छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। ये जो रेमेडी है ना दोस्तों, ये हमने 10 दिन के लिए बना करके तैयार करी है। चाहे तो आप इसकी जो मात्रा है उसको बराबर भागों में बांट करके 10 दिनों के लिए रख सकते हैं। तो कम से कम 10 दिन आपको इसे ज़रूर खाना है, उसके बाद भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और 1 महीने तक मैं तो कहूँगी लगातार आपको एक महीने तक इसे कंटिन्यू रखना चाहिए, खास करके सर्दी के मौसम। तो ये नुस्खा हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब इसको आपको कैसे लेना है वो भी आपको बता देती हूँ। तो अब ये जो बादाम हमने भिगो करके रखे हैं, इसका सेवन आपको कैसे करना है। चाहे तो दोस्तों आप सुबह सुबह उठ करके 5 भीगे हुए बादाम को छिलका उतार करके उसको सेवन करें। अगर ऐसे नहीं किया जाता है आपसे तो एक तरीका और आपको मैं बता रही हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ बादाम लेने हैं, करीबन 5 से 6 आपको बादाम लेने हैं और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। आपको थोड़ा सा पानी डाल लें, करीबन आधा से पौना कप आप पानी डाल लें और उसको मिक्सी में ग्राइंड करके आप उसका इस्तेमाल करें। इस तरह से दोस्तों आपका जो बादाम मिल्क है ना वो बन करके तैयार हो जाएगा। कई लोगों को सिंपल दूध पसंद नहीं आता है, दूध से एलर्जी होती है, तो वो इस तरह से बादाम का दूध बना करके ले सकते हैं। और बादाम के दूध में हम ये जो नुस्खा हमने तैयार करा है उसका 1 छोटा चम्मच इसमें मिला देंगे। आप बादाम को इसी तरह से भी खा सकते हैं, चाहे तो जो सिंपल दूध होता है उसके साथ भी आप इस नुस्खे को प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बादाम को अच्छे से पीस लिया है और इसका देखिए बहुत ही अच्छा बादाम मिल्क बन करके तैयार हो चुका है। चाहे तो आप इस तरह से इस नुस्खे का इस्तेमाल करें या फिर आप 1 चम्मच इस पाउडर को खा लें और ऊपर से हल्का गरम दूध पी लें। और बादाम जो हैं उसको आप सुबह सुबह छील करके उसको खाएं। तो दोनों ही तरीके से आप इसको ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको 10 दिनों तक इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। 5 से 6 भीगे हुए बादाम आपको लेने हैं और साथ में आपको इस पाउडर को 10 दिन तक लेना है। दूध को मीठा करना चाहते हैं तो बीच में आप मिश्री मिला सकते हैं या फिर गुड़ मिला सकते हैं। और अगर डायबिटीज़ की समस्या आपको, शुगर आप नहीं लेते हैं, तो बिना मिश्री और गुड़ के आप इसको इसी तरह से पिए हैं। कम से कम 10 दिन तक आप ज़रूर इस रेमेडी को इस्तेमाल करें और अगर आपको इससे बेनिफिट मिलता है तो आप इसे महीने भर तक ज़रूर कंटिन्यू रखें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो, आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।